फरमाए। दुनिया के अंदर कोई इंसान हो, हर इंसान जन्नत में जाना चाहता है और कुरान ने बहुत वाज़े लफ्ज़ों में जन्नत में दाखिले का परवाना भी एक शर्त के साथ अता फरमा दिया है। दुनिया में कौन जन्नत में जाएगा कुरान फैसला कर चुका, और जन्नत किसके लिए है ये भी कुरान फैसला कर चुका। कुरान कहता है इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, कि जो लोग नेक हैं उनके लिए जन्नत बनाई गई है और जो फासिक व फाजिर और पापी है उनके लिए जहन्नम बनाई गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसी जन्नत जिसे इज्जत की जगह कहते हैं उसके बारे में सिर्फ एक कंडीशन के साथ दाखिले का हुक्म फरमाया, और उसका जो वो ऐलान फरमाया कि हर इंसान चाहता है उसको मकान खूबसूरत मिले, उसका मकान अच्छा हो। गरीब आदमी भी अच्छा मकान चाहता है, अमीर आदमी भी अच्छा मकान चाहता है, लेकिन जन्नत से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। अगर लोगों को जन्नत का हाल पता चल जाए तो एक लम्हे के लिए भी लोग दुनिया में रुकने के लिए तैयार ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी निगाहों से जन्नत की नेमतों को छुपाकर दुनिया के अंदर हमें रहने की मोहलत अता फरमाई है, वरना जिस दिन लोगों को जन्नत का हाल पता चलेगा उस दिन लोग फौरी तौर पर इस दुनिया से निकलने की तैयारी करेंगे। बल्कि हालात ये होंगे, अल्लाह अकबर, लोग पागल हो जाएं अगर जन्नत का जिक्र सुने। रिवायतों में आता है अल्लाह अकबर कि अगर कोई जन्नत की हूर सिर्फ अपना कंगन इस दुनिया के अंदर यूं कर दें, यानी कि उसकी कलाई का पहना हुआ कंगन सिर्फ उसको वो एक झलक यूं करे, तो पूरी दुनिया के इंसान उसकी रोशनी और उसकी अनवार और तजल्लियात की ताब न लाकर सारी दुनिया के इंसान अंधे हो जाएं। ये कैफियत है उसकी। और अल्लाह अकबर, जन्नत की नेमतों का हाल ये है कि जैसे दुनिया के अंदर एक इंसान 2-3 कपड़े पहनता है तो अंदर वाला कपड़ा नजर नहीं आता, लेकिन हदीस पाक में आता है कि जन्नत के अंदर अल्लाह पाक एक एक जन्नती को 70 लिबास पहनाएगा, लेकिन पहला लिबास भी नजर आएगा और आखिरी लिबास भी नजर आएगा, यानी 70 के 70 लिबास नजर आएंगे। वहां खाओगे तो कोई बदहजमी नहीं होगी और फिर वहां हूरों के साथ जिंदगी होगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, यहां तक फरमाया गया कि जो बंदा अपनी आंखों की हिफाजत करता है, आंखों की हिफाजत करता है, यानी कि कोई हुस्न, किसी औरत का, अजनबी औरत का हुस्न उसके सामने होता है और वो सिर्फ जो है ये सोच करके अपनी नजर पे कंट्रोल कर ले कि मुझे अल्लाह देख रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसी वक्त अल्लाह उसका 360 जन्नती हूरों के साथ निकाह फरमा देता है। उसी वक्त निकाह होता है। आप अंदाजा फरमाएं, निकाह पर कंट्रोल किया और जन्नती हूरों के साथ निकाह हुआ। इसका मतलब अगर इंसान रोजाना नजरों पे कंट्रोल करे तो रोजाना उसका निकाह जन्नती हूरों के साथ हो रहा है। हालांकि ये बात माअज़ल्लाह जैसे कि गालिब जैसे लोगों की जबान से निकल गया कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। वल्लाह ये कोई दिल को बहलाने की बात नहीं है, ये बात हकीकत है। बल्कि जन्नत इतनी खूबसूरत है कि इदरीस अलैहिस्सलाम गए तो वापस लौट के नहीं आए, इतनी खूबसूरत है जन्नत। अब आप अंदाजा फरमाएं, यहाँ एक बात और अकीदे की अर्ज कर दी जाए कि जब जन्नत इतनी खूबसूरत है कि इदरीस जैसा नबी जाकर के वापस नहीं आता है, और जन्नत बनती कैसे है या जन्नत सजती कैसे है, तो अल्लाह अकबर, मेरे इमाम जन्नत की रोशनी और उसकी सजावट का जिक्र करते हुए कहते हैं कि बचा जो तलवे का उनके धोवन, बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। उनके तलवों का धोवन बचता है तो जन्नत का रंग रोगन बनता है। अल्लाह